नाश रहित तो तू उसको जान जिससे ये संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। जो अविनाशी है उसको हम कैसे विनाश करेंगे? ये जो शरीर है ये विनाशी है, इसको हम विनाश कर सकते हैं। क्यों? इसका जन्म हुआ है, इसलिए इसका मृत्यु होगा ही होगा। पर हम, ये शरीर हम नहीं है, हम आत्मा है, उसको कोई भी विनाश नहीं कर सकता। तो इसलिए जो डर रहा है कि उसको वो मार देगा, किसको मारेगा? ये शरीर को मार सकता है पर आत्मा को नहीं। तो कोई हमको मार भी नहीं सकता। जो ये समझ रहा है कि वो मारेगा, वो भी, उसका भी अज्ञान काम कर रहा है। उसका ज्ञान नहीं है उसे अभी कि तुम खुद आत्मा हो, तुम किसी को मार नहीं सकते, आत्मा किसी को मार नहीं सकता और कोई आत्मा को भी मार नहीं सकता। तो कौन किसको मारेगा? सब तो एक ही है। एक खुद को क्या मार सकता है? हम हर जगह तो एक हम ही है, तो हम अपने आप को कैसे मारेंगे? आत्मा आत्मा को नहीं मार सकता। इसलिए बोल रहे कि जो अविनाशी है उसको विनाश हम कैसे करें? तो बोल रहे हैं कि इस नाश रहित अप्रेमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान कहे गए हैं। इसलिए है भारतवंशी अर्जुन तू युद्ध कर। बोला जा रहा है कि ये जो अपना ये शरीर है ये तो नाश होगा ही। मतलब जो नाश रहित है, जो नित्य स्वरूप जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान कहे गए हैं। कि हमारे जो शरीर है, बोला जाता है कि ये हम जब अपना मन है उसे हम अपने मन से जो काम करते हैं, हमारे मन के अंदर जो चाहत है, जो इच्छा होती है, उससे हम जो प्रेरित होकर हम जो काम करते हैं, ये हम खुद को एक शरीर में लिमिटेड कर चुके हैं। इसलिए हमें जीवात्मा कहा जाता है। और यही जब हम खुद को ये समझेंगे, ये बोध होगा कि हम ही आत्मा है, तब ये जीवात्मा आत्मा सब एक होके एक परमात्मा ही होता है। जैसे कि वो एक वो कहानी है कठोपनिषद का, वहाँ पे बोला जाता है, आप शायद सुने होंगे कि एक छोटा सा पक्षी है जो नीचे के एक डाल में बैठा हुआ है। तो उसको कभी उसको चाहत है कि वो एक उसमें जो उस पेड़ में जितना सारा फल है, तो उसको कभी इच्छा होता है कि वो ये फल खाए। तो जब एक फल खाता है तो उसको लगता है ये बहुत ही मीठा है, तो उसको बहुत अच्छा लगता है मीठा फल खा के। फिर उसको चाहत है कि नहीं, मीठा फल नहीं, मतलब एक फल से उसका चाहत नहीं भरता है। उसको लगता है कि हमें और भी खाना है, क्योंकि एक फल मीठा हुआ है तो और ज़्यादा खाना है। तो वो दूसरे डाल पे जाते हैं, वहाँ पे भी जाके और एक दूसरा फल खाते हैं, वो भी बहुत मीठा लगता है। तो उससे उसका चाहत और ज़्यादा बढ़ जाता है कि इस पेड़ में तो सब बहुत ही मीठा फल है, हमें खाना है। तो फिर वो दूसरे डाल पे जाता है। जब वो फल खाने जाता है तो वो देखता है कि वो तो मीठा नहीं है, कड़वा है। तो वो समझने लगा कि ये कैसे कड़वा हो गया। तो फिर वो कहता है ठीक है, हम फिर देखते हैं, और दूसरे डाल पे जाते हैं। तो वो और ऐसे करते, मतलब जाते ही रहते हैं एक डाल से दूसरे डाल पे। कभी एक फल मीठा होता है तो उसका इच्छा ज़्यादा बढ़ जाता है, और अगर वो फल कड़वा होता है तो उसको लगता है ठीक है, एक फल कड़वा हुआ तो क्या हुआ, दूसरा मीठा होगा, तो हम दूसरे फल के लिए जाते हैं। तो ऐसे करते करते वो एक डाल से दूसरे डाल पे चढ़ते ही जाते हैं। तो जब वो पूरा एकदम बहुत ऊपर के डाल पे गए तो वहाँ पे देखा एक पक्षी उसके ही तरह है कि वो शांत होके बैठे एक ही डाल पे।
तो उसे लगा कि ये कैसा हमारे जैसा ही है, पर वो शांत, इतना शांत वो वहाँ पे एकदम पूरा चुपचाप होके बैठा हुआ है, ये कैसे हो सकता है? वो नहीं जा रहा है, हर जगह पे इतना फल है पर वो नहीं जा रहा है। तो वो आहिस्ते आहिस्ते पूरा ऊपर गया। जब वो एकदम उसके पास गया तब जाके वो देखा कि दोनों पक्षी एक ही था। वो उसके एकदम सामने जाके देखा कि वही तो वो है। तो यही है जीवात्मा और परमात्मा। जीवात्मा में जब तक उनका अंदर वो चाहत है, जगत के लिए चाहत है, कर्म करना है, कुछ पाना है, कुछ चाहिए, तब तक वो एक बार इस डाल पे कभी उस डाल पे ऐसे करते करते वो हर जगह में जाएगा। पर वही हम जब खुद को जानेंगे, हम जैसे करते हैं, कभी हमें ये चाहिए तो वो आ जाते हैं, वो चाहिए तो वो आ जाते हैं, हम कभी भी शांत नहीं बैठते हैं। पर वही हम जब शांत बैठेंगे, जब हमें लगेगा कि अरे हमें वो इतना हर जगह में जाके क्या लाभ, कभी तो हर वक्त तो मीठा फल नहीं मिलता है, कड़वाहट भी हमारे जीवन में आता है, तो उससे तो कुछ लाभ है नहीं। तो तब हमें लगेगा कि नहीं, यहाँ पे नहीं, हमें वो जानना है कैसे वो पक्षी शांत होके बैठा है। तब जाके जब हम अंतर्मुखी होंगे, तब जाके हमें ये पता चलेगा कि ऐसे बाहर कभी इधर कभी उधर जाके कुछ लाभ होगा नहीं। अगर कुछ पाना ही है तो अंदर है, अंतर्मुखी हो, तो तब जाके ये जीवात्मा और परमात्मा एक हो जाता है और हमें ये बोध होता है कि हम ही परमात्मा है। और बाहर तब हमारा बाहर छोड़ना सब बंद हो जाता है, बाहर जाने का मन ही नहीं होगा, क्योंकि हमारे अंदर जो इच्छा था, हम जो चाहते थे कि हमें ये चाहिए वो चाहिए, वो इच्छा पूर्ण रूप से खत्म हो जाता है और कुछ अलग से कुछ चीज पाने के लिए कोई चाहत ही नहीं रहता है। तब जाके हम शांत होके एक जगह पे बैठते हैं कि हाँ, हम ही हैं, एक हम ही तो है जो अनंत है, जिसका कोई मतलब विनाश नहीं होगा, जो नित्य है, वही हमारा स्वरूप है। तो यहाँ पे इसलिए बोला जा रहा है कि जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसका मरा मानता है, वो दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि ये आत्मा वास्तव में ना तो किसी को मारता है, ना किसी के द्वारा मारा जाता है। दोनों ही गलत जानते हैं। जो जानते हैं कि हमें कोई मार डालेगा वो भी गलत है, जो जानता है कि हम किसी को मारेंगे वो भी गलत है। तो इसलिए हमारे अंदर जितना भी किसी और के लिए मतलब क्रोध है, लोभ है, ये है, ईर्ष्या है, ये सब कुछ है, तो उनको ये बोलना ही पड़ेगा कि किसी और के लिए क्रोध होने से कोई लाभ नहीं है, क्योंकि दूसरा कोई होगा तो हम किसी और के ऊपर क्रोध करेंगे। जब हम लड़ाई करते हैं, हिंसा करते हैं, सब कुछ हम ये मतलब ये चाहिए वो चाहिए, असल चीज़ है कि कोई दूसरा है ही तो नहीं, एक हम ही तो है, हर जगह पे एक हम ही है। तो इसलिए कहा जाता है कि वो दोनों ही गलत है जो मानता है कि हमसे कोई, पर बहुत सारे जगह पे ये सुन के हम बहुत सारे जगह पे देखे हैं कि लोग ये गलतियां करते हैं, वो ना ये एक एक्सक्यूज मान के बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि हम तो अविनाशी है, हम तो किसी को मार नहीं सकते, सब कुछ तो पहले से ही ठीक हो चुका है, तो हम किसी और को क्या मारेंगे, हमसे मतलब अगर ईश्वर चाहे तो हम जाएंगे, अगर ईश्वर चाहे तो मतलब जो चीज़ हमें करना नहीं है वो हम बोलते हैं कि अगर ईश्वर चाहे तब हम करेंगे, पर जो चीज़ हमें करना है तब हम नहीं बोलते हैं कि अगर ईश्वर चाहे तो हम ये जगह पे जाएंगे, इसे हमें चाहिए। नहीं,
जहाँ पे जो चीज़ हमें नहीं चाहिए, जहाँ पे हमें एक्सक्यूज देना है, तब जाके हम बोलते हैं अगर ईश्वर की जैसे कि हम किसी को बोलते हैं कि अच्छा आपके घर तो हम आए, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आप हमारे आश्रम में आइएगा। तो तब जाके वो बोलते हैं कि ठीक है, अगर ईश्वर की मर्जी हो तो हम जाएंगे। तो ये सरासरी एक एक्सक्यूज होता है, क्योंकि उसको आना नहीं है तो वो एक्सक्यूज देता है कि ईश्वर की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। अगर ये सच बात है, ईश्वर की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, तो अगर ये हम मानते हैं तो हर जगह पे ये क्यों नहीं अप्लाई करते हैं? जहाँ पे हमारा इच्छा कि मतलब जो हमें चाहिए वहाँ पे हम बोलते हैं नहीं, ये हमारा इच्छा, ये आपको मानना ही है। पर जहाँ पे हम सोचते हैं कि नहीं, ये ना होने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं, वहाँ पे हम बोल देते हैं कि एक पत्ता भी नहीं हिलता है ईश्वर के। ये सच बात है, पर उन लोगों के लिए जो 100% ईश्वर को अपना जीवन निवेदन कर चुका है, जो कुछ भी चीज़ अपने इच्छा से करता ही नहीं है, पूरा अगर खाना आए तो खाएंगे, अगर कुछ आया तो हम लेंगे, जो ईश्वर से डायरेक्टली मतलब जो हमें मिल रहा है उससे हम हर समय संतुष्ट रहेंगे। कभी भी हम ये नहीं जताएंगे कि हमें ये चाहिए कि वो चाहिए। अगर हमें ये लाइन सही में बोध करना है तो पूरा ईश्वर को पूरा निवेदन करने के बाद ही हम बोल सकते हैं कि उनका इच्छा के विरुद्ध हम नहीं जाएंगे, उन सब कुछ उनके इच्छा से हो रहा है। तो इसलिए ये लाइन हम बहुत ही गलत तरीके से जगत के लोग ये इसको व्यवहार करते हैं कि हमें तो कोई मार नहीं सकता, हम भी किसी को मार नहीं सकते। तो कोई खूनी एक को मार के बोलेंगे कि हमने तो कुछ नहीं किए हैं, हम तो आत्मा है। हम मार के भी बोलेंगे कि हमने तो नहीं मारा है, क्योंकि हम तो किसी को मार नहीं सकते। पर ये गलत है, ये इसके लिए नहीं है। तो इसलिए ये बहुत ही हमें ये श्लोक बहुत ही अच्छा लगता है कि ना जायते म्रियते वा कदाचित, ना भूत्वा भवित्वा ना भुवा, अजो नित्वा शाश्वत पुराना, ना हन्नते हन्न माने शरीरे। हमें ये बहुत अच्छा लगता है कि हमें कोई मार नहीं सकता, हम कोई किसी को मार भी नहीं सकते। हम अजर नित्य शाश्वत हम हमेशा रहेंगे। ये शरीर का मृत्यु होगा, कोई जन्म नहीं है, कोई मरण नहीं है, ये शरीर का मृत्यु होगा, पर हमारा मृत्यु नहीं होगा। इसलिए बोला जाता है जो अवतार पुरुष होते हैं उनका अशरीरी वाणी होता है, उनका वाणी में इतना ताकत है, उनका शरीर चला गया, इसलिए उन लोगों को जो अवतार पुरुष होते हैं उनके अभी श्री कृष्ण का ये सब तो श्री कृष्ण का ही वाणी है, पर उनका शरीर नहीं है, पर उनका वाणी में इतना जोर है कि हम जब उनके वाणी, हम जब ये बात कर रहे हैं, ये सब पढ़ रहे हैं, ये सब हम बोल रहे हैं, इससे हमें अंदर हम इनको फील कर सकते हैं। हम एक भगवान के चिंतन करते करते हमें वो फीलिंग्स आता है, क्योंकि वो उनका मृत्यु नहीं होता है, वो अशरीरी वाणी होता है, वो है, उनका जो भाव है वो हर जगह में है, कर्ण कर्ण में है। अभी बोला जाता है कि वृंदावन में हर जगह में श्री कृष्ण है, पर श्री कृष्ण सिर्फ वृंदावन में नहीं, हर जगह में होता है। जहाँ पे भक्त है वहाँ पे वो है, भक्त के अंदर भगवान होते हैं। तो इसलिए कहा जा रहा है कि कोई भी मतलब हम वो है जी जो हर मतलब अनंत है जी, हमारा स्वरूप हम है कि हम आत्मा है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि यह आत्मा किसी काल में भी ना तो जन्मा था और ना मरता हो है, तथा ना यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही है, क्योंकि यह अजन्म, नित्य, सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता है।
जब शरीर को हम जला डालते हैं कि कहीं पे दफन कर देते हैं, शरीर का नाश होता है पर आत्मा का नहीं। तो इसको इसलिए कहा जा रहा है कि ये हम कभी भी हम ना जन्मे थे, कभी भी ना हम मरेंगे। तो दुख किस बात की, किसके लिए हम शोक कर रहे हैं? हम जब ऐसे सोचेंगे तब सोचेंगे कि हमसे कौन अलग होगा। हमारे जो भी करीबी लोग हैं वो कभी भी हमसे अलग नहीं होंगे, क्योंकि उनका ना जन्म हुआ था ना उनका मृत्यु होगी। वो तो है, हर जगह में है, हमारे साथ है हर जगह में। शरीर, वो मन, उसका चिंता, उसका कर्म, ये हम अगर हमारे साथ ये चला जाता है, पर हम नहीं जाते हैं। इसलिए बोल रहे हैं कि हे पृथापुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित, नित्य, अजन्म और अव्यय जानता है, वो पुरुष कैसे किसको मरवाता है और कैसे किसको मारता है। मतलब जो जानते हैं कि हम नित्य है, हम नहीं मरेंगे, तो वो जाके किसको कैसे मारेंगे। मतलब जब अर्जुन भयभीत हो रहा था कि हम जाके अपने ही जो लोग हमसे बड़े हैं, जिनसे जो हमारा गुरु है, जो हमारा इतना करीबी है, हमारा रिलेटिव है, उन लोगों को हम कैसे मारेंगे। तो इसलिए बोल रहे हैं कि जो हमें, जिनको पता है कि हम इसे कभी मार नहीं सकते, उसका कैसा भय। तो इसलिए कहा जाए जाओ लड़ाई करो। भगवान कहते हैं कि हमारे गुरुदेव जो है वो कहते हैं कि जब तक हमारे हाथ में औजार है तब तक हमें कोई पराजय नहीं कर पाएंगे। जब हम सब कुछ मतलब एक बार मन से पूरा हार चुके तभी हमें कोई हरा सकता है। नहीं तो अगर हमारे मन में ये जोर है कि नहीं, हम लड़ाई करेंगे, हम जीतेंगे, हम जीत सकते हैं, हम कभी भी लड़ाई शुरू कर सकते हैं, मतलब कभी भी अपने जीवन में हम चलना शुरू कर सकते हैं। ये ऐसी बात होता नहीं कि मतलब जीवन का एकदम, जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारा तो बहुत एज हो चुका है, हम अभी कैसे ईश्वर को लाभ करेंगे। ये सही बात है कि एज से क्या होता है, कनेक्शन ये है, जितना कम एज है उतना हमारे अंदर चिंता का जो ओवरलैपिंग है, चिंता का जो लेयर्स है वो कम है, क्योंकि हम जगत में कम टाइम तक रहे हैं। तो हमारा जो मतलब विषय जो हमें मिला है और नहीं भी मिला है, जो इच्छा सब कुछ है, वो उनका लेयर कम है। वो हम उतना मतलब जो एकदम छोटा सा बच्चा है वो जगत को तो कुछ भी नहीं जानता है, उसे तो कुछ भी नहीं मालूम है, इसलिए उसके अंदर विषय का वो जो हम एक के बाद एक लेयर हमारे ऊपर चलता रहता है वो कम होता है। इसलिए जो बहुत दिनों तक है, जो जगत को बहुत करीबी से वो यूज़ किए हुए हैं, उन लोगों को इससे बाहर आने से तकलीफ होता है, क्योंकि वो हर समय उसके मन में विषय हर वक्त घूमता रहता है। इसलिए कहा जाता है जिनका एज ज़्यादा हो गया है उनको तकलीफ होगी, पर अगर वो बहुत दिनों से ये प्रैक्टिस करते हैं उनको कोई तकलीफ नहीं होगी ईश्वर को जानने के लिए, क्योंकि वो तो उसके अंदर ये है, बहुत दिनों से है, वो उनका ईश्वरी सब्जेक्ट है। जैसे हम देखे हैं कि हमारे यहाँ पे जो माताजी थे जिनका देहांत हो गया है, उनको हम लास्ट दिन में लास्ट वर्ड भी उनके मुंह से भगवान आया। देहांत के समय उनका लास्ट वर्ड उनका मतलब वो जो उच्चारण किए थे वो भगवान था। पर हम लोग क्या होता है, हमारा इतना विषय चिंतन है कि अगर कोई विषय लोग जो जगत में इतना व्यस्त होता है, वो सब लेके चलता है, उन लोगों को लगता है कि ईश्वर को छोड़ के जगत के लेके ज़्यादा चलो।
तो जितना भी वहाँ पे भी हम गए एक बार, एक फैमिली मतलब दूर का कोई एक रिश्तेदार था, उनको हम देखे हैं, उनको सबको ही बोल रहा है कि एक बार ईश्वर का नाम लो, एक बार ईश्वर का नाम लो, पर उनका मुँह से वो ईश्वर का नाम आ ही नहीं रहा था, क्योंकि पूरा जीवन में वो कभी भी ईश्वर को लेके नहीं चला। उसके अंदर सिर्फ यही था कि मतलब जगत के चीज़, पैसा, फैमिली, नौकरी, ये वो सब कुछ। तो अगर हम छोटे से मतलब जब एज कम हो तब हम अगर ईश्वर को ना माने, तो अगर एज ज़्यादा हो जाए तो उससे कुछ काम होगा नहीं, वो हमें सहायता करेगा नहीं, अंदर नहीं आएगा, चिंता ही नहीं आएगा। जो हम चीज़ हर वक्त सोचेंगे वही चिंता हमारे अंदर आएगा। एक होता है चिंता करना और एक होता है चिंता होना। हम जो चीज़ हर वक्त सोचते हैं वो चिंता हमारे अंदर होता है, और जो चीज़ हम कभी नहीं सोचते हैं वो चीज़ हमें सोचना पड़ता है। जैसे हम जब संसार में रहते हैं तब हमें कोई भी हमें नहीं मतलब बताने की ज़रूरत नहीं है कि आप संसार के बारे में सोचिए। जब हम नींद से उठते हैं तब पहला चीज़ ही आता है कि ये करना है, वो करना है, वो उसके पास जाना है, वो खरीदना है, ये वो संसार का हर चिंता ऑटोमेटिक हमारे अंदर आते ही रहते हैं। पर जो ईश्वर के बारे में हर वक्त सोचते हैं, वो जब पहली मतलब नींद से उठने के बाद उसका पहला थॉट ही आता है ईश्वर। उसको ईश्वर को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वो पहले ही आएगा। तो यही डिफरेंस होता है चिंता करना और चिंता होना। तो हमें चाहिए कि हमारे अंदर ईश्वर की चिंता हो और संसार की चिंता ना हो। चिंता करना पड़े, पर ईश्वर की चिंता करना नहीं पड़ेगा, ईश्वर की चिंता होना होता है। तभी जाके देखेंगे कि ईश्वर की चिंता ऑटोमेटिक होते होते एक समय हर वक्त सिर्फ ईश्वर ही होंगे और दूसरा कोई चिंता आएगा ही नहीं। यही डिफरेंस होता है प्रैक्टिस करने का। जब हम हर रोज़ ईश्वर के बारे में सोचेंगे तब देखेंगे अलग से ईश्वर के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। एक स्वामी जी को एक भक्त ने एक बार पूछा था कि आप कब ईश्वर के बारे में सोचते हैं? तब स्वामी जी ने कहा था कि हमारा कोई टाइम नहीं होता है ईश्वर के बारे में सोचने के लिए। हर समय ही हम ईश्वर के बारे में सोचते हैं। अलग करके ईश्वर को पूजने के लिए, चिंतन करने के लिए हमें और अलग सा कोई टाइम निकलना नहीं पड़ता है, क्योंकि हर वक्त ही तो ईश्वर का ही टाइम होता है, परंतु हमें दूसरा कोई काम करने के लिए हमें सोचना पड़ेगा। तो अभी हमें डिसाइड करना है कौन प्रायोरिटी है, ईश्वर या जगत। अगर ईश्वर प्रायोरिटी है तो ईश्वर के बारे में सोचते रहो, सेकेंडरी होगा जगत कि कभी कभी दूसरा कोई चीज़ कर भी लिया करो। जीने के लिए खाना पड़ता है, काम करना पड़ता है, वो ठीक है, वो करो, वो सेकेंडरी होना चाहिए। पर पूरा उल्टा ही होता है हमारे जीवन में। हम हर वक्त काम करते हैं, कभी कभी अगर समय मिला तो हम ईश्वर के बारे में सोचते हैं। तो वही हमें बदलना है। अगर ईश्वर है तो सब कुछ सही है, अगर ईश्वर नहीं है तो सब कुछ सही होने के मतलब होने से भी सब कुछ सही होता नहीं, वहाँ पे प्रॉब्लम आएगा ही आएगा। तो इसलिए श्री कृष्ण कह रहे हैं, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीर को प्राप्त होता है। हम सबको ये लाइन बहुत याद है कि वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि। हम सबको ये बोल देंगे, पर ये सही में है। अगर ये हमें याद ही है, अगर ये हम बोध करते हैं, तो फिर अगर कोई चला जाता है तो फिर हम इतना कष्ट क्यों पाते हैं? क्यों हमें लगता है कि वो हमें छोड़ के चला गया?
हम उसके बिना नहीं रह सकते, हमें वो चाहिए ही चाहिए, वो ही हमारा सब कुछ है। क्योंकि तब तो हमें ये याद करना है कि वो नहीं गया। जैसे हम एक कपड़ा जब वो टूट जाता है, उसका हालत बिगड़ जाता है, तो उसको हम फेंक के एक नया कपड़ा देते हैं, वैसे ही जब ये शरीर का पूरा हालत बिगड़ जाता है तब हम ये शरीर छोड़ के दूसरा शरीर लेते हैं। जब तक हमें ये हमारे अंदर इच्छा रहेगा तब तक ये शरीर एक के बाद एक हमें लेना ही पड़ेगा। पर जिस दिन हम ये बोध कर लेंगे कि हम ही आत्मा है, आत्मा के सिवाय और कुछ भी नहीं है, कहीं भी कुछ नहीं है, तब जाके हम ये शरीर त्याग करके हमें और दूसरा शरीर लेने की ज़रूरत नहीं है। तब जाके इस शरीर से हम मुक्त हो गए, हमें और कोई दूसरा चीज़ चाहिए नहीं। वहाँ पे हमारा जन्म लेने का साइकिल ख़त्म होता है, कट जाता है। जैसे होता है ना कि जो हमें पता नहीं, आप लोग वो उसको क्या कहते हैं, वो घुड़ी को हिंदी में क्या कहते हैं हमें याद नहीं है। पतंग जो उड़ाते हैं, तो पतंग जब हम उड़ाते हैं, वो लटाई है ना, हम जब छोटे थे तो हम अपने भाइयों के उन लोगों के साथ हम रहते थे, तो हम उनका जो वो था लटाई था, तो हम वो पकड़ते थे। तो हम देखते थे वो सब ऐसे पतंग उड़ाते थे, और जब एक काट जाता था तो वो लोग बोलते थे कि भोग काटा, ऐसे करके बहुत मस्ती होता था जब हम छोटे थे उन लोगों के साथ। तो असल में होता है सबका ऐसे ही बांधा हुआ है, इसको काटना है, काट के मुक्त होना है, तब फिर से आना नहीं पड़ेगा। पर जब तक ये बांधा हुआ है, एक के बाद एक हमें आना ही है। एक शरीर छोड़ के दूसरा, दूसरा शरीर छोड़ के तीसरा, ऐसे करके हजारों शरीर हम छोड़ चुके हैं। कितना बार हमें जन्म लेना हुआ, कितनों को हम प्यार किए हैं, कितना हमारा माँ बाप हो चुके हैं, हमें पता भी नहीं है, और कितना होगा वो भी हम नहीं जानते हैं। पर इस छोटे से टाइम में जब हम जन्म और मृत्यु के अंदर जो छोटा सा टाइम है, उसमें हम इतना सीरियस हो जाते हैं कि वो हम चाहते हैं कि वही सब कुछ है। पर उससे पहले कितनों को हम प्यार कर चुके हैं, कितना सारा माँ बाप हमें छोड़ के चले गए हैं, हम किसके लिए रोए। जो एक कहानी बोल के हम ख़त्म करते हैं अभी। वो कहानी है कि एक आदमी, वो उनका पत्नी उनको मतलब उनको बुला के वो बोल रहे हैं, मतलब वो नींद में था, तो उसका पत्नी उसको बुला के बोल रहा है कि आपका देखो, आपका बेटा को क्या हो गया है। तो वो जाके देखा कि वो सांस नहीं ले पा रहा है, वो बहुत ही उसका हालत ख़राब है, और कुछ देर बाद उसका देहांत हो गया। तो उसके बाद तो उसका पत्नी बहुत रोने लगी, और पर वो आदमी वो पूरा एकदम, उसका आँख में एक भी आंसू नहीं था। तो वो उसके पत्नी उसको बोले कि तुम कैसे हो, तुम्हारा एक ही बेटा था, वो मर गया, और तुम रो भी नहीं रहे हो, तुम इतना ऐसे करके तुम हो। तो वो कुछ देर बाद वो बोले कि हम अभी जब सो रहे थे, हम एक सपना देख रहे थे, और सपने में हम एक राजा थे, और हमारा बहुत सारा लड़का था, और एक दुश्मन मतलब दूसरे राजा ने आया और सब लड़के को मार डाला। तो तब हम बहुत रो रहे थे। तो अभी जब जागने के बाद हम सोच रहे हैं कि हम किसके लिए रोए। जो सपने में वो 10 लड़का था उसके लिए रोए, कि अभी जो एक लड़का मर गया इसके लिए रोए। तो ये बहुत कठिन कहानी है, मतलब बोलेंगे कि जो जिसके ऊपर बीतता है वो ही जानता है, जिसका जाता है उसको ही पता होता है। हाँ, ये सही है। जब हमारे जीवन में कोई
बहुत अपना चला जाता है, हमें बहुत दुख होता है, बहुत कष्ट होता है, ये सही में। पर ये शोक से उठने के लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि हम किसके लिए रोए। जब हम सोए हुए थे और सपना देख रहे थे, वहाँ पे सब कुछ बहुत सही था, वही सत्य था, वो सपना सत्य था, हम उसमें जी रहे थे, हर इमोशन सच्चा था। जब हम कभी भी आप देखेंगे कि आप जब नींद से उठेंगे, अगर कई सपना हो कि बहुत अच्छा सपना है तो मन में आनंद होता है, अगर कुछ दुख हो तो मन में कष्ट होता है। आप जब सो के उठेंगे देखेंगे कि मन में कष्ट हो रहा है। तो ऐसा होता है, सपने में जो भी चीज़ होता है वो बहुत सही में पूरा एकदम सच्चा होता है और हम वो जीते हैं। तो जब हम उठते हैं तब हमें लगता है अरे ये तो सपना था, ये सही नहीं था। ठीक वैसे ही जब हमारा ज्ञान होगा तब हमें पता चलेगा कि ये तो सपना था, ये जो हर चीज़ हो रहा है ये अभी सपना है। जब हमारा ज्ञान होगा तब हम जानेंगे कि ये सत्य नहीं है, ये जो इमोशंस है, ये जो चीज़ है, ये जो सब हर कोई है, ये अभी है। जागने के बाद जैसे सपना भंग होने के बाद कोई भी नहीं रहता, ज्ञान होने के बाद भी कोई नहीं रहेगा, सिर्फ हम ही रहेंगे। जैसे कोई भी सपना हमारे सिवा होता ही नहीं, आप ऐसा कभी भी कोई सपना देखेंगे ही नहीं जिसमें आप खुद ना हो। हर सपने में आप हो, क्योंकि सपना असल में हमारा जो अनफुलफिल्ड जो विश होता है, डिज़ायर होता है, वही हम सपने में देखते हैं। इसलिए हम हर सपने में खुद होते ही हैं। ठीक वैसे ही हमारे ये जीवन में हम बहुत इम्पोर्टेंट है, हम अपने सिवा और किसी को भी प्रायोरिटी नहीं देते हैं। हमारा विश, हमारा इच्छा, हमें ये चाहिए वो चाहिए। तब जब हमारा ज्ञान होगा तब हमें जाके पता चलेगा कि ये जीवन का हर चीज़ असत्य है, क्योंकि ये चीज़ कभी अभी है, दूसरे टाइम में नहीं रहेगा। ये हर वक्त हमें कोई भी जो हम सब अभी है ये बंद होगा, ये नेट ऑफ होगा, हम सब अलग जहाँ पे भी अभी लग रहा है। जैसे ये एग्जाम्पल बहुत सही है, अभी लग रहा है हम सब एक साथ है, पर जब ये ऑफ हो जाएगा तब आप गुजरात में, कोई उड़ीसा में, कोई हरियाणा में, कोई मध्य प्रदेश में, हर जगह अलग अलग। तो अभी जो ये प्रिटेंड हो रहा है कि हम सब एक साथ है, तो ये जैसे ये ऑफ होगा सब कुछ अलग अलग दूर हो जाएगा। ठीक उसी तरह हम देखेंगे कि जब हमारे जीवन में ईश्वर जो हम अंदर जो उसको बोध करेंगे तब देखेंगे एक ईश्वरी है और बाकी सब कुछ असत्य है, क्योंकि ये अभी है, कुछ देर बाद नहीं रहेगा। जो सत्य है वो हर वक्त रहता है, नित्य है, वो सनातन है, वो हर वक्त रहता है। और जो असत्य है वो अभी रहेगा, कुछ दिन बाद नहीं रहेगा, वो हर वक्त नहीं रह सकता, वो हमें छोड़ के जाएगा ही जाएगा। तो हम जो ये चर्चा कर रहे हैं, ये चर्चा करने का मूल कारण है हमें सत्य खोजना है। और कहाँ खोजना है? बाहर नहीं, हर जगह पे जाके नहीं, तीर्थ में जाके नहीं, अंदर बैठ के एक जगह पे, हर जगह घूम के नहीं, एक जगह बैठो, खुद को लेके बैठो, आँख बंद करो, ईश्वर की चिंता करो। आप देखेंगे कि आपके अंदर ही वो सत्य आपके अंदर ही है, बाहर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है।